देखो, हमें उम्मीद थी जुडिशरी से, पर यदि जुडिशरी भी अगर ऐसे ऐसे ऑर्डर्स देगी तो फिर हम सोचते हैं हम जाएं कहाँ। सरकार का जो स्टेटमेंट प्रमुखता से छपा है कि अभी वो कोई नई माइनिंग लीज नहीं दे रही है, ना उसने कोई नई देने की बात की थी। आप लोग अभी संतुष्ट हैं इससे? क्या नया नया क्या है उसमें? सेम वही तो दोहरा रहे हैं जो ऑर्डर में लिखा है। टीचर ने सिखाया एबीसी, हम भी आगे घर जाके बोल रहे हैं एबीसी, बस वही तो बात है। मतलब सेम चीज़ है, नया उसमें कुछ भी नहीं है। नया बताइए मुझे। अगर आप 100 मीटर बना दोगे, 100 मीटर से अगला 100 मीटर अगर 2 किलोमीटर दूर है, तो जानवर जो होंगे क्या वो टोल लेके दे के जाएंगे या कैसे जाएंगे? गुड़गांव से 3 हाईवेज कट अक्रॉस करती हैं अरावली के थ्रू और फ्रेगमेंट करती हैं, और इनका मैंडेट था कि इन्हें वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर बनाना था। अभी तक वो वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर पे एक पेज लिखा नहीं गया है, हम एक बूंद आगे नहीं बढ़े। जब तक हम पर्यावरण के हित में बात नहीं करेंगे, उसकी संरक्षा नहीं करेंगे या रक्षा नहीं करेंगे, तब तक मुझे नहीं लगता कि हम अपने लिविंग स्टैंडर्ड्स को ऊपर कर पाएंगे। कुछ समय मीडिया हल्ला करता है, सरकार चुप जाती है, फिर वो मामला शुरू हो जाता है। ये डर आपको है क्या? कि AQI 1012 से ऊपर चला जाएगा। पाकिस्तान को और चाइना को हमको बम गिराने की ज़रूरत नहीं है, हम वैसे ही मर जाएंगे सारे। NCR टोटली इनहेलेटेड। नमस्कार, मेरा नाम है हृदय जोशी और आप देख रहे हैं इको एंड एनर्जी टॉक। आज इस एपिसोड में हम अरावली को लेकर जो हलचल चल रही है पिछले महीने भर से, और जो आपने खबरें छपते हुए देखी हैं अखबारों में, और आश्चर्यजनक रूप से टीवी पे हंगामा हुआ है, सोशल मीडिया में लोग वीडियो डाल रहे हैं। अब सरकार ने कहा है कि वो अरावली में कोई नई माइनिंग नहीं होने देगी। तो इसके बाद हम यहाँ पहुँचे हैं और यह है हैदरपुर वीरान का इलाका। हैदरपुर वीरान का इलाका अरावली की पर्वत श्रृंखला जो इस इलाके में है, NCR गुड़गांव जिसे हम गुरुग्राम कहते हैं, अब नया नाम उसका है, उससे लगी हुई। तो वहाँ पर ये हैदरपुर वीरान का जो इलाका है, ये अरावली जो थोड़ी बहुत बच गई है, ये उसका इलाका है और ख़त्म हो रही है धीरे धीरे। मेरे साथ बातचीत करने के लिए दो लोग हैं। वैशाली राणा जी हैं और साथ में हरिंदर ढींगरा जी हैं। ये दोनों ही काम करते रहे हैं पर्यावरण से जुड़े तमाम मामलों को लेकर, सिर्फ अरावली को ही लेकर नहीं, लेकिन फिलहाल अरावली को लेकर काफ़ी सक्रिय हैं। हरिंदर ढींगरा जी तो RTI भी लगाते रहे हैं। वैशाली जी जो हैं बंदवाड़ी जो लैंडफिल को लेकर भी आपने आवाज़ उठाई है। लेकिन अभी का जो मंत्री जी की ओर से कहा गया है, सरकार का जो स्टेटमेंट प्रमुखता से छपा है कि अभी वो कोई नई माइनिंग लीज नहीं दे रही है, ना उसने कोई नई देने की बात की थी। आप लोग अभी संतुष्ट हैं इससे? तो ये जो इन्होंने नया प्रेस रिलीज अभी किया है, तो इसमें नया तो कुछ भी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का जो 20 नवंबर का ऑर्डर आया है, वो भी तो सेम चीज़ बोल रहा है। तो ये प्रेस रिलीज करने का तो मुझे समझ नहीं आया। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में बोला है कि नई माइनिंग लीजेस नहीं दी जाएंगी, तो इन्होंने अपने प्रेस रिलीज में बोला है कि नई माइनिंग लीजेस नहीं दी जाएंगी। उन्होंने बोला है जब तक ICFRE एक पूरा प्लान रोड मैप नहीं बना लेता, तब तक माइनिंग लीजेस नहीं दी जाएंगी। तो इन्होंने सेम वही बोला कि तब तक हम नहीं करेंगे जब तक ICFRE एक रिपोर्ट नहीं सबमिट कर देता। फिर ये बोल रहे हैं कि अगर कहीं इलीगल माइनिंग लाइसेंसेस हैं तो हम उसके ऊपर स्ट्रिक्ट कंप्लायंस करेंगे। तो वो तो खैर वो होने नहीं वाला स्ट्रिक्ट कंप्लायंस करेंगे, क्योंकि हमारे NGT में ऑलरेडी 2 केसेस चल रहे थे जहां हमने इलीगल माइनिंग साइट्स, इनको 16 इलीगल माइनिंग साइट्स पॉइंट आउट करी थी, और NGT में ये केस चला है। अगस्त 2024 में उसको केस को डिस्पोज किया, जहाँ पे NGT ने बोला कि इलीगल माइनिंग पाई गई है एंड हरियाणा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को इसके ऊपर कुछ एक एक्शन प्लान रिपोर्ट सबमिट करना चाहिए। तो आप देख लो, अब 1.25 साल हो गया है, हरियाणा सरकार ने उस पर कोई रिपोर्ट सबमिट नहीं करी है। तो इलीगल माइनिंग को चेक करने के लिए इनकी सीरियसनेस इससे पता चलती है। मैं इस बारे में और गंभीरता से और गहराई से बात करूंगा, लेकिन पहले मैं दोबारा कंफर्म करना चाहता हूं, आप हमारे दर्शकों को ये कह रही हैं कि सरकार ने जो कहा है, सरकार ने गुरुवार के अखबारों में जो छपा है सरकार का बयान, उसमें और कोर्ट के ऑर्डर में कोई अंतर नहीं है? कोई अंदर नहीं। क्या नया क्या है उसमें? सेम वही तो दोहरा रहे हैं जो ऑर्डर में लिखा है। टीचर ने सिखाया एबीसी, हम भी आगे घर जाके बोल रहे हैं एबीसी, बस वही तो बात है। मतलब सेम चीज़ है, नया उसमें कुछ भी नहीं है। नया बताइए मुझे। ये कह रहे हैं कि आपने इसमें जो ऑर्डर में है वो कहा गया है कि अभी माइनिंग लाइसेंसेस नहीं दिए जाएंगे जब तक कि ये चीज़ें नहीं हो जाती, उसमें टाइम लगेगा। हमारी समस्या ये आज नहीं होगी, 2 साल बाद होगी, 6 महीने बाद होगी, 8 महीने बाद होगी, 13 महीने बाद होगी। क्यों होगी? अगर इसको ख़त्म किया जाएगा तभी तो ख़त्म होगा ना। ये एड्रेस नहीं कर रहा है। इसमें बहुत भ्रम की स्थिति है। अगर आप देखें, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, वो ये कह रही है कि 100 मीटर से ऊपर वो अरावली है और नीचे अरावली नहीं है। अब आप देखिए, गोदावरम जजमेंट 1996,
वो कहती है कि जहाँ फ्लोरा फौना और रिचार्जिंग फैसिलिटी है वो अरावली है। फिर अरावली सेंट्रल गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन है 7 मई 1992 का, वो ये कहता है कि कोई भी गुड़गांवा, फरीदाबाद, बहरोड़, राजस्थान का अलवर, इनमें अगर कोई भी पहाड़ गैर मुमकिन पहाड़ है, गैर मुमकिन रास्ता है, गैर मुमकिन रोड है, गैर मुमकिन तालाब है या पौंड है, नाला है, जोड़ है, वो सब अरावली माने जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इसको तो एड्रेस किया ही नहीं अपने ऑर्डर में। अब पुराने ऑर्डर को, गोदावरम ऑर्डर को आप कैसे निष्क्रिय कर सकते हैं? एक इन्हीं की सुप्रीम कोर्ट का रूल है कि अगर पुरानी जजमेंट्स को खारिज ना किया जाए विद रीजनिंग तो नई जजमेंट पर करिकुलम वो हो जाती है जो अगेंस्ट नॉन स्टे हो जाती है। तो ये जो जजमेंट वैसे ही गलत उस पर खड़ी हुई है। दूसरी बात ये कह देना कि जी इसको सुनिश्चित करें कि 100 मीटर से ऊपर अरावली है, उसके नीचे अरावली नहीं है, खनन के लिए ये करना चाहिए। अब उसको अब ना पुरानी जजमेंटों को कर रहे हैं। अगर मान लो वो फॉर्मेलिटीज़ पूरी होगी, जैसे मैडम ने अभी बताया, वैशाली मैम ने, कि ये जो माइनिंग का करते हैं, ये जो कानूनों को पालन करते हैं, आपको अच्छी तरह पता है कैसी पालना होती है। नूह में इन्होंने भी देखा, हमने भी देखा, एक पूरी हिल मिस होगी, हमने हाई कोर्ट में लगाया, वो हाई कोर्ट ने उस पर संज्ञान लिया, पूछा कि वो एक पूरी पहाड़ी गायब होगी, या ये इनकी सीरियसनेस है? तो ये क्या देखेंगे? लेकिन आप बता रहे थे, जो उस बारे में थोड़े दर्शकों को बताएं, आप कह रहे थे कि पिछले जो फैसले को जो निरस्त किया गया था उसी फैसले को फिर से कार्यान्वित कर दिया गया। थोड़ा समझाएं उसे सरल भाषा में। देखिए ऐसा हुआ था जी, ये पहले कोशिश की थी गहलोत साहब ने, उन्होंने उनकी सरकार कांग्रेस पार्टी के जो कांग्रेस पार्टी के जी, उन्होंने एक वो दिया था, पटिशन लगाई थी कि 100 मीटर को अरावली माना जाए, 100 मीटर से नीचे अरावली ना मानी जाए। 3 दिन में, प्लीज़ नोटेड, 3 दिन में उसको निरस्त कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया था। उन्हीं पेपर्स को उठा के सरकार ने बिल्कुल डिट्टो कॉपी बाई कॉपी करके, तो ये जो मैं आपको बता रहा हूँ कि जो पुरानी चीज़ को रिजेक्ट कर चुके हैं उसी को कैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं? उसमें भी उतनी बेंच थी, उसमें बराबर की बेंच थी, बेंच से बेंच में फ़र्क कैसे आ सकता है? आप पहले को निरस्त कीजिए, ऑर्डर को निरस्त कीजिए विद रीजनिंग। नहीं करेंगे तो आपका इस ऑर्डर की क्या वैल्यू है? वैशाली, मेरा एक दूसरा सवाल उठता है कि लंबे समय से ये कहा जा रहा है कि ये जो माइनिंग है वो एक विकास के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है। अब आप लोग क्या सामंजस्य जो है, जो सरकार कहती है या सरकार के पक्ष में जो लोग हैं जो कहते हैं सामंजस्य बनाने की कोशिश, उसके बीच में आके खड़े हो गए? मतलब आप लोग कुछ होने ही नहीं देना चाह रहे हैं, जबकि सरकार कह रही है कि वो सेफगार्ड्स के साथ माइनिंग अलाउ करना चाहती है। इनके सेफगार्ड्स क्या है मुझे पहले तो वो ही नहीं पता है, क्योंकि इनके सेफगार्ड्स क्लियरली फेल हो रहे हैं। जो भी इनके सेफगार्ड्स हैं, जो चेक्स एंड बैलेंसेस इनको बनाने चाहिए, वो फेल हो रहे हैं। आप गुड़गांव में देख लीजिए, और कितनी डेवलपमेंट चाहिए। डेवलपमेंट का कॉस्ट ये है कि आज की डेट में हमारी हवा साफ नहीं है, और AQI 400-500 इज़ नॉर्मल। तो ये कौन सा विकास की बात कर रहे हैं कि जहाँ पे इंसान जी नहीं पा रहा, उस किस्म का विकास? और ये गुड़गांव, सिर्फ गुड़गांव में नहीं है, फरीदाबाद पूरे दिल्ली NCR का केस है ये। तो ये कौन सा बैलेंस बनाने की बात कर रहे हैं ये लोग, है ना? तो और ये अभी हम देख लो, हम अरावलीज़ में खड़े हैं, ये गुड़गांव का लास्ट पैच है अरावलीज़ का। अगर आप पीछे देखें, सारा ये जो जंगल है, और ये 100 मीटर वाली डेफिनेशन में फिट नहीं आता है। तो इसको जो हमने इतनी मुश्किल से हमने से लड़ के बचाया, ये जो रोड बनाई जिस पे हम अभी खड़े भी हैं, ये रोड भी इलीगली बनाई हुई रोड है, जिसको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने तोड़ दिया था। पर यहाँ के लोकल सेक्टर्स वाले ने, लोकल काउंसलर्स ने और सेक्टर के जो रेजिडेंट्स हैं, उन्होंने वापस इस रोड को बना के इसको अपनी प्राइवेट रोड की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जब हम अभी ये जो आप बोल रहे हो कि सेफ गार्ड्स, ये सेफ गार्ड्स हैं। जब माइनिंग शुरू हो जाएगी और जब 100 मीटर की डेफिनेशन वाली प्रोटेक्शन खत्म हो जाएगी, जब मतलब वो प्रोटेक्शन खत्म हो जाएगी, 100 मीटर की डेफिनेशन जब आ जाएगी इन प्लेस, तो हम उसको कैसे बचा लेंगे? अभी तो फिर भी थोड़ी बहुत प्रोटेक्शन है। ढींगरा साहब, एक तो उदाहरण जो बड़ा सवाल उठता है पर्यावरण, माफ़ कीजिए, ये वायु प्रदूषण का, और ये मामला दिल्ली में भी खतरा है, क्योंकि वहाँ पर भी जो अरावली वाला रिज वाला इलाका है, उस पर लगातार कब्जा करने की बात होती रही है। तो आप मुझे बताएं कि प्रदूषण के हिसाब से कितना बड़ा संकट है ये, गुजरात से लेकर दिल्ली तक? इसको थोड़ा मैं आपके दर्शकों को समझाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ। इसमें कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन ना सरकार में ना हमारे बीच में है। वो ये मानती है कि अरावली की ज़रूरत है, हवा के लिए ज़रूरत है, AQI कम करने के लिए ज़रूरत है, पॉल्यूशन कम करने के लिए ज़रूरत है, पानी रिचार्ज के लिए ज़रूरत है, इसके वेजिटेशन के लिए ज़रूरत है, इसकी वाइल्ड लाइफ, सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसमें वाइल्ड लाइफ है। अगर आप 100 मीटर बना दोगे, 100 मीटर से अगला 100 मीटर अगर 2 किलोमीटर दूर है, तो जानवर जो होंगे, क्या वो टोल लेके दे के जाएंगे या कैसे जाएंगे? मतलब कोई रास्ता तो होगा नहीं, फ्रैगमेंट हो जाएगा हैबिटेट। फिर वो सारा के सारे कम से कम 4000 स्पीसीज हैं जो
नॉन एग्जिस्ट हो जाएंगे, और वो ख़त्म होते ही हमारी लाइफ पे फ़र्क पड़ेगा। तो आपको ये याद होगा कि हमने एक वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर के लिए भी हमने एक प्रोग्राम किया था, जहाँ पे हम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को कई सालों से लिख रहे थे कि गुड़गांव से 3 हाईवेज कट अक्रॉस करती हैं अरावली के थ्रू और फ्रेगमेंट करती हैं, और ये इनका मैंडेट था कि इन्हें वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर बनाना था। आपने इसको बहुत अच्छे से कवर किया था। आप देख लो, ये कोविड की बात है जब आपने इस पर ये डॉक्यूमेंट्री करी थी। 2020 से हम 2026 में आ रहे हैं, अभी तक वो वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर पे एक पेज लिखा नहीं गया है, हम एक बूंद आगे नहीं बढ़े। स्थिति वैसी ही है। एकदम वैसी है। उसके बाद और 3-4 लेपर्ड्स मर चुके हैं इन्हीं हाईवेज पे, और कितनी अन्य नील गायें, गोल्डन जैकल्स मर चुके हैं, पर हरियाणा सरकार और ने लोगों की भी जान जा रही होगी लोगों जब की भी टक्कर जान, जाती है। और इन्होंने अभी तक वो वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर की कोई बात नहीं करी है। अभी हाल फिलहाल में 3 महीने पहले एक लेपर्ड मरा था, तो तब दोबारा इन्होंने बड़े बड़े स्टेटमेंट्स इशू कर दिए कि हम वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर बनाएंगे, बट बात वहीं उसके बाद जनता भूल जाती है और ये लोग भी सब फाइलें बंद होकर अंदर चली जाती। तो जब हमारा और सरकार में कोई फ़र्क ही नहीं है, वो मानते हैं ये ज़रूरी है, तो इसको क्यों तोड़ा जा रहा है, क्यों इसको नष्ट किया जा रहा है? आपको बता दें, ये साइंटिफिक इंक्वायरी है, अगर कुछ दिन के बाद ये हट गया, अगर ये हट गया, तो एंड ऑफ द डे क्या होगा कि AQI 1012 से ऊपर चला जाएगा। पाकिस्तान को और चाइना को, हमको बॉम्ब गिराने की ज़रूरत नहीं है, हम वैसे ही मर जाएंगे सारे। NCR टोटली इनहेलेटेड, राजस्थान सत्यानाश, गुजरात बुरा हाल। ये एक जगह नहीं है, इससे यहाँ ही नहीं सिर्फ फ़र्क पड़ेगा, उत्तराखंड को भी फ़र्क पड़ेगा, हिमाचल को भी फ़र्क पड़ेगा। इकोलॉजिकल डिफरेंस बहुत ज़्यादा इनबैलेंसिंग हो जाएगी। एक खतरा लोगों के दिमाग में है कि कुछ समय मीडिया हल्ला करता है, सरकार चुप जाती है, फिर वो मामला शुरू हो जाता है। ये डर आपको है क्या? नहीं, मुझे ऐसा नहीं है, क्योंकि जब तक लोग जागरूक हैं, राजस्थान में बहुत ज़्यादा हैवी पॉपुलर इसमें वो चल चुका है एक तरह का। मैंने वो कृषि बिलों के टाइम में वो देखा था, वो जो अब हो गया है यहाँ पर राजस्थान में, हरियाणा में पिकअप कर रहा है। अभी मैम के नेतृत्व में रणवीर सिंह के बाहर खड़े होकर एक वो किया गया था, प्रदर्शन किया गया था। अब वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, अब ये गांव तक जा रहा है, और जैसे जैसे ये जनमानस तक जाएगा ये बढ़ेगा, ये रुक नहीं सकता, क्योंकि अरावली से ही अस्तित्व है। अरावली है तो हम है। के ऑर्डर में, अगर यदि किसी ने भी, ऑर्डर तो पब्लिक डोमेन में है, कोई भी पढ़ सकता है, उसमें लिखा हुआ है कि CEC ने ये भी रिकमेंड किया था कहाँ कहाँ किन किन एरियाज़ में माइनिंग अलाउड होगी और कहाँ अलाउड नहीं होगी। तो जो हाँ अलाउड नहीं होगी उन एरियाज़ में उन्होंने बोला था नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन्स, टाइगर कॉरिडोर्स, वेटलैंड से 2 किलोमीटर के रेडियस में इन सब जगहों पे माइनिंग नहीं होगी। उसके बाद उसी रिपोर्ट में उन्होंने लिखा है, उसी ऑर्डर में उन्होंने लिखा है, दे हैव वाटर्ड इट डाउन। वेटलैंड्स जैसे इतने बड़े बड़े 5-5 हज़ार एकड़ की हमारी ये नजफगढ़ झील है, ये झील का एग्जिस्टेंस ही अरावलीज की वजह से है। फिर यहाँ से 50 किलोमीटर दूर और एक 5,000 एकड़ की झील है, कोटला खेड़ा झील। वो झील अरावली की पहाड़ियों की वजह से इतना बड़ा एक्सपेंस है, और वहाँ पे लाखों की तादाद में माइग्रेटरी बर्ड्स आती हैं। तो ये बोल रहे हैं कि 2 किलोमीटर के दायरे में CEC ने बोला था यहाँ पे माइनिंग नहीं हो सकती, इन्होंने वाटर डाउन करके बोल दिया 500 मीटर के दायरे तक माइनिंग नहीं हो, मतलब दायरा छोटा कर दिया, 500 मीटर के बाद अभी माइनिंग हो सकती है। और फिर इन्होंने बोला कि इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन में माइनिंग नहीं हो सकती, टाइगर कॉरिडोर। इन्होंने अभी तक कितने टाइगर कॉरिडोर इस्टेब्लिश कर लिए हैं? पर कई ज़िले ऐसे भी हैं जहाँ पर, जैसे सवाई माधोपुर, जहाँ टाइगर का हैबिटेट है, और वो ज़िला ही गायब है उन 34 ज़िलों की लिस्ट से। तो फिर यही तो ना, इनकी अभी तक इन्होंने सारे फैक्ट्स प्रेजेंट कहाँ किए हैं? सरिस्का की इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन में माइनिंग हो रही है, 4-6 महीने पहले न्यूज़पेपर में आया था, और वो इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन की माइनिंग कंट्रोल नहीं कर पा रहे, और ये दूसरी माइनिंग कंट्रोल कर लेंगे, लीगल माइनिंग जिन एरिया में बैंड है वहीं कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। टाइगर कॉरिडोर्स, सरिस्का से एक टाइगर रेवाड़ी आया था पिछले साल, इट वाज इस जनवरी में ही आया था, इतना ज़्यादा न्यूज़ में था, तो वो कॉरिडोर इस्तेमाल करके ही तो आया है। इन्होंने वो कॉरिडोर सिक्योर कर लिया, डिफाइन कर दिया वो क्या कॉरिडोर है, उसके आसपास तो माइनिंग ही माइनिंग हो रही है। अरावली का खनन अक्सर शहरों को चमकाने के लिए किया गया है। बड़े बड़े पत्थर जो आपके घरों में, ऑफिस में लगे होते हैं, या जिस सामग्री से घर बनते हैं, वो सब इन्हीं पहाड़ों से निकलता है। लेकिन जब ये बड़े बड़े अपार्टमेंट बन गए और पूरे शहर को एक हीट आइलैंड में तब्दील कर रहे हैं, तो इनमें रहने वाले लोग तो AC को स्विच ऑन करके अपने को खुश कर सकते हैं, लेकिन अब उन्हें भी ये एहसास होने लगा है कि अगर अरावली का खनन ऐसे ही होता रहा तो फिर उनके लिए रहने को कोई जगह नहीं बचेगी। यहाँ पे सांस छोड़िए, मेरे ख्याल से जब छोटा एग्जाम्पल है, जब बारिश भी होती है पूरा बाढ़ आ जाता है, कारें बहने लगती हैं, कारें क्या बहती हैं, बहुत सारी दिक्कतें आती हैं जी। गुड़गांव जो है देश के सबसे चमकते हुए शहरों में है, इसे मिलेनियम सिटी भी कहा जाता है। जब इसे बसाया गया
और अब तो इसे गुरुग्राम कहा जाता है, मैं पुराना नाम ले रहा हूँ आदतन गुड़गांव। तो जब इसे बसाया गया तो उसके बाद बड़ी बड़ी कंपनियां, मल्टीनेशनल कंपनियों ने यहाँ आकर सबसे पहले अपनी जगह बनाई। गूगल का ऑफिस यहाँ पर है, जिसके प्लेटफॉर्म पर आप ये वीडियो देख रहे हैं। जब इलेक्शंस आते हैं उस समय सब आते हैं, बोलते हैं कि हम करेंगे, हम ये प्लान करेंगे, वो एजेंडा करेंगे, और जितने भी डिपार्टमेंट के ऑफिशियल सब करते हैं। बट एट द एंड ऑफ द डे, बिकॉज हमारी सोसाइटी भी काफ़ी करप्ट हो गई है मेरे हिसाब से। मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूँ कि मैं बाहर भी रहा हूँ, बाहर के देश में, और मैंने देखा है कि देखिए सिर्फ क्राइटेरिया सेट करने से किसी की लाइफ नहीं होती है जब बेटर। तक लोग जो हैं उस हिसाब से काम न हाँ, करें। तो आपका जो सवाल है कि लिविंग स्टैंडर्ड्स कैसे रहे हैं, लिविंग स्टैंडर्ड्स ऑब्वियसली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कम हुए हैं, जबकि इंसान चाह रहा था कि बेहतर हो, क्योंकि इंसान के पास पैसा ज़्यादा आ गया, समृद्धि ज़्यादा आ गई, व्यापार बढ़ गया, लेकिन उससे ज़्यादा प्रगति नहीं हुई है। प्रगति क्यों नहीं हुई है? क्योंकि इंसान इतना भूल गया है जिस चीज़ के लिए वो इस दुनिया में आया है। जब तक हम पर्यावरण के हित में बात नहीं करेंगे, उसकी संरक्षा नहीं करेंगे या रक्षा नहीं करेंगे, तब तक मुझे नहीं लगता कि हम अपने लिविंग स्टैंडर्ड्स को ऊपर कर पाएंगे। यूरोप जैसे देशों में लोग पागल तो है नहीं कि वो बोल रहे हैं कि हम 80% पेड़ नहीं काटेंगे। इसमें आपको उम्मीद कहाँ से दिखती है? देखो, हमें उम्मीद थी जुडिशरी से, पर यदि जुडिशरी भी अगर ऐसे ऐसे ऑर्डर्स देगी तो फिर हम सोचते हैं हम जाएं कहाँ। मैं आपको एग्जांपल दे, अभी इन्होंने 100 मीटर की बात कर दी तो हम सब लोग सड़कों पे उतर गए कि भाई अगर आप ये अरावली भी ख़त्म कर देंगे तो हम कहाँ जाएंगे। एनजीटी में हम 10 साल से बंदवाड़ी लैंडफिल के लिए हैं, वो भी अरावली के अंदर है। अरावली के अंदर एक खनन माइनिंग पिट के ऊपर, जो 250 फीट गहरी माइनिंग पिट है, उसके ऊपर कूड़ा पूरे गुड़गांव और फरीदाबाद का कूड़ा डाला जा रहा है, जिसकी वजह और बहुत से हैजार्डस है वो कूड़ा। 6 गाँवों का पानी कंटामिनेट हो चुका है। ये सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने रिपोर्ट सबमिट कर दी है। उसके बाद भी एनजीटी ने अगर उस पर 10 साल में कुछ कार्रवाई नहीं करी, तो आप मुझे बताओ, आप अभी पूछ रहे थे कि हम क्या करेंगे, तो हम तो जुडिशरी के पास ही जा सकते थे। यदि जुडिशरी भी कुछ ना करे तो फिर हम कहाँ जाएं? ढींगरा साहब, आपने तो कई दशक लगा दिए इसमें, तो आपको ये उम्मीद है, नई पीढ़ी से उम्मीद है कि वो खड़ी होगी? जी बिल्कुल, मैं आशावादी हूँ नई पीढ़ी से। बाकी मुझे जैसे मैम ने कहा, अदालतों पे बहुत भरोसा है, क्योंकि मुझे ना मिनिस्टर्स पे, ना ब्यूरोक्रेट्स पे, ना औरों पे भरोसा है। क्योंकि हमारे जो एक मंत्री हैं, वन मंत्री, पर्यावरण मंत्री, उन्होंने ही अरावली में अपना फार्म हाउस 22 एकड़ में बना दिया है। तो बताओ, जो वन मंत्री ये कर रहे होंगे तो फिर आगे क्या हाल होगा। ये तो कोर्ट्स ने मेरी पीएल में संज्ञान भी लिया है, उनसे जवाब भी मांगा है, और इन जवाब सरकार 2 साल से नहीं दे पा रही है उस बारे में। अरावली हो, शिवालिक हो, या न्यामगिरी की पहाड़ी हो, ईस्टर्न घाट हो, वेस्टर्न घाट हो, इन पहाड़ियों का एक महत्वपूर्ण काम ये होता है कि जब बरसात होती है तो ये पानी को भी रोकते हैं, ग्राउंड वाटर को रिचार्ज भी करते हैं और ज़मीन को जिंदा रखते हैं। आज यही सवाल गुरुग्राम के लोग उठा रहे हैं, राजस्थान में बहुत सारे लोग उठा रहे हैं कि इन्हें सिर्फ मिट्टी के पहाड़ या मिट्टी या पत्थर या हमारे घरों को बनाने वाली जो सामग्री है उसको देने वाले पहाड़ न समझा जाए, बल्कि इसे एक जीवन रेखा की तरह समझा जाए। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया और अगर आपको लगा कि इसे दूसरों को भी जानना चाहिए, तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। इस बारे में आप क्या सोचते हैं, अपने विचार ज़रूर बताएं हमें कमेंट सेक्शन में। चैनल को सब्सक्राइब करें और हो सके तो इस चैनल को ज्वाइन भी करें। जल्द ही एक नए वीडियो के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।